क्लास 7th का आर्यस अग्रवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका था। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए इजी होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन पूरी तरीका से फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा तो हो सके धीरे धीरे आप समझने लगे। अगर तुरंत आए हैं और तुरंत समझ लीजिएगा ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी कोई काम करते हैं तो तुरंत जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे ही आपको सक्सेस मिलता है। उसी तरीका से अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं, एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा देखने का काम कीजिए, फिर तिबारा खुद बनाइए, फिर तिबारा बनाए। अगर उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन फंसे हैं तो चौबारा भी बना लीजिए। चौबारा में आपको चौथा बार में आपको पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। अगर वैसा कॉन्सेप्ट का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसान से बना पाइएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस। जब भी कंडीशन लिख देगा ना, डिफरेंस बोल दे चाहे सब्ट्रैक्ट बोल दे, यानी डिफरेंस बोल दे चाहे सब्ट्रैक्ट बोल दे, आप समझ जाइएगा कि माइनस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लीजिए सर, एग्जाम्पल यही है जैसे कि एक बड़ा भाई है, उसका उम्र 10 वर्ष है। एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है, उसका उम्र 5 वर्ष है। तो बोलेगा ना कि बड़ा भाई और छोटे भाई में कितना वर्ष का डिफरेंट है, तो आप बताइएगा ना हमारा 5 वर्ष का डिफरेंस है। हाँ बोले कैसे? देखिए, आप इससे 10 में से 5 घटा लीजिएगा तो 5 ही वर्ष का डिफरेंस आएगा। उसी तरीका से इसमें है। देखिए, जब डिफरेंस लिखा है ना तो माइनस 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 सब में कंडीशन फॉलो करेगा। देखिए माइनस माइनस, क्लियर। जब सभी में कंडीशन फॉलो करेगा तो आप माइनस का ही निशान रखिएगा, ये ना कि आप प्लस कर दीजिएगा। जब भी प्लस कीजिएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब क्वेश्चन गलत होगा तो आंसर तो ऐसे भी नहीं मिलेगा। जब भी डिफरेंस हेडिंग में लिख दे तो आप अगर माना कि इस जगह पे एंड लिख देता तो क्या करते हैं? माइनस का निशान रखते। डिफरेंस बोलेगा और सब्ट्रैक्ट बोलेगा तभी ऐसा कीजिएगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिफरेंस का मतलब माइनस देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि फर्स्ट को कैसे बनाया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है और 2/7 है। जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे 7 और 7 का, तो इस तरीका से आप 7 का एलसीएम ले सकते हैं। तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, आपका एलसीएम क्या आया? 7 आया। तो आप एलसीएम 7 रख लीजिएगा। क्लियर। अब जब क्लियर हो गया है तो आप ये ध्यान रखिएगा 7 का कितना बार पढ़ें कि 7 ही आए, यानी 1 बार, और जो डिजिट ऊपर है उतना बार पढ़ लीजिए। 7 बन जा 7, तो 5 बन जा 5 ही लिखिएगा, तो 5 दे दिया। फिर माइनस है तो माइनस दे दिया। 7 बन जा 7, तो 2 बन जा 2 लिख दीजिएगा। अब घटा लीजिए, यानी 3/7 आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 5/6 माइनस 3/4। जब इस तरीका से हम कन्वर्ट कर लिया है तो अब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। जब हम 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे ना तो क्या मिलेगा? हमें 12 मिलेगा। 12 कैसे मिलेगा सर? आपको नहीं समझ में आता होगा तो इस तरीका से कीजिएगा, और जिसको समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट आप चल सकते हैं। क्लियर। अब लिखेंगे 6 का कितना बार पढ़ेंगे? 12 आएगा। 6 का 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 12 आएगा। तो 5 का भी ऊपर नहीं बार पढ़िए, 5 2 10, फिर माइनस बीच में है तो माइनस दे दीजिए। 4 का कितना बार पढ़ें कि 12 आएगा, तो 4 का हमें 3 बार पढ़ना पड़ेगा तो 12 आएगा। तो 3 का ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9। हमारे पास राइट आंसर 1/12 आ गया है, और यही राइट आंसर है। तो सर इसको भी मिक्सिड फ्रैक्शन चेंज नहीं करेंगे। आपको पता है कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, मिक्सिड कभी में चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। जब भी मिक्सिड फ्रैक्शन में डाल देना तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसको हम पहले फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर ले। चेंज करने के लिए क्या करेंगे सर? हम बताया है कि पहले इसी से मल्टीपल कीजिए, और जो मल्टीपल करके आए जो ऊपर वाला को नोमिनेटर को ऐड कर दीजिए। अब नोमिनेटर को 5 3 15 प्लस 1/5 ऐसे कर लीजिएगा। नीचे माइनस है तो माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस ले लेना है, और फिर लिखेंगे 10 का। अब देखिएगा अब 7/10 है तो 7/10 एज इट इज उतार देंगे, काहे कि ये मिक्सिड में है ही नहीं, फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन में जो दिया रहे उसको कोई दिक्कत नहीं, जो मिक्सिड में रहे उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे? अगला स्टेप में 15 और 1 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16/5 माइनस 7/10। अब क्या करेंगे? अब लेंगे हम एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, तो इस जगह पे रख लीजिएगा 10 आ गया। अब देखिएगा 5 का कितना बार पढ़ें कि 10 आएगा। 5 को हमें 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो 10 आएगा।
तो 16 का भी 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 16 टू जा 32 आ जाएगा। फिर माइनस बीच में है तो माइनस दे लीजिए। 10 का कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा 1 बार, तो 7 बन जा 7 कर लीजिएगा और घटा लीजिएगा। घटाइएगा ना तो 12 में से 7 चला जाएगा। जब 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, अब 2 और 2 एज इट इज छोड़ दीजिएगा बाई 10। हाँ, अब इसको करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, लेकिन पहले काटने का काम कीजिएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब इसको मिक्सिड में कैसे करेंगे सर, कहा कि 5/2 आ चुका है, तो 2 को डिवाइड मार लीजिए 5 से, 5 को डिवाइड मार लीजिए 2 से, तो 2 2 जा 4, तो 4 लिख लीजिएगा, इस जगह पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे इस जगह पे, अब ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 ऊपर चला गया, और ये 2 जो नीचे है ना हमेशा रहेगा, और जो ये 2 बचा है ना ये फ्रंट पे आ जाएगा, और यही आपका क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ है, उसको एज इट इज पहले लिख लेंगे। तो 7 बाई नीचे 1 कर लीजिए, माइनस है ना, तो इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो लिखिएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 2 लिख लीजिएगा बाई 3। क्लियर। अब इतना लिख लिया है, तो अब अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप एज इट इज करना है। 7 बाई 1 क्यों दे रहे हैं सर, कोई भी डिजिट अकेला रहे, जैसे कि 10 रहे, अगर इसके नीचे कुछ भी ना रहे ना तो आप 1 दे सकते हैं, यानी 1 हमेशा छुपा रहता है, बस इतना समझिएगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, माइनस के बीच में तो माइनस दे लीजिए, और 2 और 12 को 2 को ऐड करेंगे तो 14/3 आ जाएगा। 1 और 3 का अब एलसीएम लेना है। जब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 3 एलसीएम आ गया। 1 का कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, 1 का 3 बार पढ़ेंगे तो ही 3 आएगा, तो 7 का भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 7 3 जा 21 माइनस 3 1 जा 3, तो 14 1 जा 14 कर लीजिएगा 14। अब क्या घटाएंगे तो हमारे पास 7/3 है। अब देखो न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर 3 है। अब इसको हम मिक्सिड में चेंज कर सकते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे, आपको सुनो को जब हम मिक्सिड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 को हम 7 को 3 से हम डिवाइड मारेंगे, और 3 2 जा 6, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच चुका। अब क्या करेंगे, अब नीचे 3 है ना, तो नीचे कुछ भी ना फर्क पड़ेगा, काहे कि नीचे वाला डिजिट नीचे ही रहेगा, लेकिन जो नीचे डिजिट बच के आया है ना रिमाइंडर, वो उसको ऊपर भेज देंगे, और जो क्वाड्रेंट है ना उसको हम क्या कर लेंगे, यानी 2 अगर है तो फ्रंट में आ जाएगा, यानी आगे आ जाएगा। क्लियर। और यही क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 30 लिख लीजिएगा, प्लस डाल दीजिएगा, और 10 3 जा 30 और प्लस 3, यानी हमारे पास 3 ऐड कर दीजिएगा। जब ऐड कर दिया ना तो 10 लिख दीजिएगा इस जगह पे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे लीजिएगा, और 15 बन जा 50 कर लीजिएगा, 15 बन जा 50 और प्लस 7 कर लीजिएगा बाई 15। क्लियर। अब इतना करना होगा, अब इतना कर लिया है, अभी भी फ्रैक्शन में चेंज नहीं हुआ है सर, फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले डिजिट को पहले ऐड कर लेना है। तो 30 और 3, तो 33/10 कर लीजिएगा, और माइनस बीच में है तो माइनस दे लीजिएगा, और 15 और 7, और 15 और 7 को जब ऐड करेंगे ना तो क्या मिलेगा मुझे, 15 और 7 22, यानी 22/15 आ जाएगा। और 15 और 10 का जब एलसीएम लेंगे ना तो 30 मिलेगा, और 30 जब एलसीएम ले लिया हमारे पास 30 आ जाएगा। अब 30 आ गया तो 10 का कितना बार पढ़ें कि 30 आएगा, 10 का 3 बार पढ़िएगा सर तब भी 30 आएगा, तो 33 का भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 33 दिया 99 हो जाएगा 99। फिर क्या करेंगे, 15 का 2 बार पढ़ेंगे तो 22 का भी 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो 22 दूनी 44। अब घटा दीजिए, जब घटाइएगा ना 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, नीचे 30 है। अब इसको काट पीट कर दीजिए, 5 से कटिएगा, 11 बचे 55 और 6 बचे 30, कट गया, यानी 11/6 आ चुका। अब ये फ्रैक्शन में आया है, मिक्सिंग में चेंज करना होगा। जब मिक्सिंग में चेंज करने के लिए क्या बताया आपको, यानी 11 को 6 से डिवाइड मार दीजिए, 6 से डिवाइड 6 कम 6 यानी 5 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको बताया है कि 6 नीचे है तो 6 नीचे ही रहेगा, और 6 नीचे ही रहेगा, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कर दीजिए, और ये है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट में आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 9 2 जा 18 और 5 ऐड कर देंगे, तो 18
प्लस 5/9। आपको बता दिया है शुरू में ही कि कैसे कैसे मिक्सिड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। माइनस दे लीजिएगा और 15 बन जा 15 और प्लस 7/, आप लिख लीजिएगा 15। क्लियर। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना है, जो कंडीशन है उसी कंडीशन को फॉलो करते चलना है। फिर लिख लीजिएगा इस जगह पे, इसको फ्रैक्शन में आप चेंज कर देंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 13 और 1 1 2 2 यानी 23/9 आ गया। माइनस 15 और 7 को ऐड करेंगे तो 22/15 आ जाएगा। क्लियर। देखिएगा यानी 7 5 12 के 2 खेत में 1 1 2। ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा सर एलसीएम। 9 और 15 का एलसीएम 45 आ जाएगा। 9 का कितना बार पढ़े कि 45 आएगा? तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा सर कि 45 आएगा। तो 23 का 23 15 से 115 आ जाएगा। माइनस दे लीजिए। अब 15 का कितना पढ़ेंगे कि 45 आएगा? 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 22 दिया 66 कर लीजिएगा। जब घटाइएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? और हाथ में 1 बचेगा। 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा तो 4 यानी 49/45। अब 49/45 है। अब इसको मिक्सिड में कैसे चेंज करेंगे सर? तो देखिएगा जब हम 5 से डिवाइड मारेंगे तो हमारे पास 145, हमारे पास क्या बचेगा? 4 नीचे बच जाएगा। जब 4 नीचे बच जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 45 तो नीचे प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन जो नीचे ऊपर चला जाता है, जो ऊपर है वो फ्रंट में आ जाता है। ये वाला फ्रंट पे आ जाता है और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 भी हो चुका समाप्त और ये क्वेश्चन 6 का 6 क्वेश्चन था। आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।